ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास की कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने तो मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। वह व्यक्ति हर रोज़ सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब वह अपनी बहुओं से बोला, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह उसने नहा धोकर धोती आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो पाप से नहाते हो, आप उनके वहीं नहा लेना। अब वह व्यक्ति बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज़ सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब वह बोला कि बहू, मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने के लिए गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। तो आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब उसने कहा, बहू, उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डालकर गई। उन्होंने सोचा कि आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर पर आ गई और वह बूढ़ा आदमी उदास बैठा हुआ था। तब वह बोली, पिताजी आप उदास क्यों हो? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में कंकड़ मिट्टी डालकर गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला, हाँ बाकी सब तो अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डालकर गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सच से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। हे कार्तिक देवता, जैसे बड़ी बहू पर प्रसन्न हुए, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरते वाले सब पर प्रसन्न होना। बोलो कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास की दूसरी कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी
कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई, घर पर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। जब उसकी सास आई तो उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, आप उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू कह देती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती है। उसी में आपकी नथ बहकर आई और मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आए, और जैसे बहू को आई सबको आए। बोलो गंगा मैया की जय, कार्तिक मास की जय।